मॉर्निंग ऑल ऑफ फ्रेंड्स। तो चलिए सर्वे का जो लेक्चर है आगे का टॉपिक करते हैं। तो क्या है देखा जाए टॉपिक देखिए क्या है कि जो ट्रेवलर्सिंग है ना थोड़ी सी लेंदी है, थोड़ा लेंदी है। पहले बताया था कि बोरिंग नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये बोरिंग लेक्चर है, लेंदी है और इम्पोर्टेंस भी बहुत है। मैं बार बार कह रहा हूँ इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसका बहुत इम्पोर्टेंस है हर जगह इसका। मतलब एक स्टूडेंट से बहुत सारी ऑपरेशन बहुत सारी प्रोसेस कर सकते हैं, सोच लीजिए। इसलिए भाई इतना इम्पोर्टेंस है, इतना तो फंक्शन भी ज़्यादा है ना। एक इंस्ट्रूमेंट में फंक्शन ज़्यादा है तो ज़्यादा फंक्शन है, ज़्यादा पार्ट्स है तो ज़्यादा पढ़ना तो पड़ेगा, उसमें तो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, पढ़ाई से तो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए क्या करेगा, तो यहाँ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं सब मॉडल टू डिवाइड टॉपिक है, टॉपिक सब मॉडल टू डिवाइड। सब मॉडल टू डिवाइड, मॉडल मतलब कुछ नए लिखे करते ही थे, लेकिन डे बाय डे दिन प्रतिदिन चेंजेस तो होती रहती है ना, बदलाव तो होता रहता है ना। ऐसा नहीं कि जो बहुत 10 साल पहले इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे थे वो आज भी यूज करेंगे, ऐसा तो है नहीं। क्या होता है, चेंजेस आते रहते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, जितनी चीजें करना चाहिए, जितनी चीजें सॉफ्टवेयर पे करना चाहिए, हर चीजें सोच रहे हैं तो सॉफ्टवेयर पे होती जाए, मतलब वन क्लिक पे एक स्विच से सारा काम होता जाए। उसी प्रोसेस में हम लोग लगे हुए हैं कि क्योंकि हमारा जो वर्क है ना इजी हो जाएगा और टाइम बचे। सॉफ्टवेयर जो हमारा टाइम बहुत सेव करता है, बहुत टाइम सेव करता है। जो लेबलिंग होती है, सेटिंग है, सारी चीजें क्या है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है। तो क्या किया सब, इसीलिए मॉडर्न इसको कहा जाता है क्योंकि वो मॉडर्न है, टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी है, न्यू चीज है। वर्क तो वही है, लेकिन इसके प्रोसेस जो मशीनरी है वो सॉफ्टवेयर बेसिस की जा रही है। ज़्यादातर सोचा जा रहा है सॉफ्टवेयर से ही वर्क हो जाए हमारा, क्योंकि अब कंस्ट्रक्शन का जो टाइमिंग है, पहले धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन हुआ करता था, बट अब क्या है, अब कंस्ट्रक्शन भी हमें करना कम, टाइम भी हमारे पास कम रहता है। क्यों टाइम इसलिए कम रहता है, क्योंकि मशीनरी का यूज होने लगा। जितनी मशीन यूज करेंगे उतना टाइम हम बचा लेंगे अपना। तो देखते हैं जियोडेटिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल, भूगोलिक, भाई भूगोल का जो रहता है ना, हमारे देश में मैग्नेटिक मेरिडियन होती है, ये सेंट्रल लाइन होती है, कर्व रेखा, विशुद्ध रेखा, सारी चीजें उसमें तो लेकर के एक सर्वे किया जाता है ना, सेंट्रल रीजन को लिया जाता है। तो अर्थ को एक सेंटर, अर्थ का सेंटर पोर्शन रहता है, मतलब सारी चीजें जो हमारी रहती है वो भौगोलिक जो भौतिक विज्ञान में लोग पढ़ते हैं वही वो चीज रहती है। और एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे मतलब जो आकाश है,
जो सौरमंडल के बारे में, पढ़ा जाता है हमारा, क्या करें, सौरमंडल की भी एक अलग पढ़ाई, एस्ट्रोनॉमिकल अलग पढ़ाई होती है, अलग एजुकेशन होती है। तो उसके बारे में सारी चीजें हम इकट्ठा करते हैं, सब सारी नॉलेज उसमें किसी मॉडर्न प्रोडक्ट की वजह से सर्वे रिक्वायर्ड ए वेरी हाई डिग्री ऑफ प्रिसिशन, मतलब बहुत ही अच्छी डिग्री प्रिसिशन होता है, बहुत ही हाई एक्यूरेसी इसमें चाहिए होता है, सेफ्टी चाहिए होता है, बहुत ही हाई एक्यूरेसी लेवल का ये सर्वे होता है। जैसे लमसम सर्वे या टेप स्केल वाला सर्वे नहीं है, बहुत ही हाई लेवल का सर्वे होता है, क्योंकि इसमें लेजर लाइट होती है, लेजर बीम होती है। जैसे लेजर लाइट होती है, लेजर टॉर्च अगर मारते हैं कहीं पे ना तो एकदम पॉइंट पे जाता है, किसी पॉइंट पर आता है, उसी तरह से लेजर बीम भी रहती है सॉफ्टवेयर एडिटेड में, जो सॉफ्टवेयर वाले लाए किसी पॉइंट को एकदम लेजर एकदम एक्यूरेट पॉइंट देंगी, वो एकदम एक्यूरेट पॉइंट तक देंगी। नियर टू 1 to 10 सेकंड तक का, उसमें 1 से 2 सेकंड तक का उसमें क्या देंगे, वो लिस्ट काउंट रहता है, कितना 1 से 2 सेकंड तक का इसमें लिस्ट काउंट भी मिल जाएगा, मतलब कि 1-2 सेकंड तक की भी अगर डिस्टेंस अगर पॉइंटिंग है वो भी मेजर करेगा, और डिस्टेंस भी बताएगा, डिग्री भी बताएगा, एलिवेशन, डिप्रेशन, अप डाउन सारा जगह काम कर, लेफ्ट राइट हर जगह वर्क कर लेगा ये। तो ये हमारा होता है हाई प्रिसिशन सैटेलाइट आर मेड फॉर ट्रैवल, मतलब कि जो उसका वर्किंग कैपेसिटी, कार्य करने की क्षमता बहुत अच्छी हो गई है और समय भी कम लगता है इसमें। तो ये तो हमारी मॉडल सैटेलाइट की ये विशेषताएं थी, हमारी विशेषताएं हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे क्या है मॉडल सैटेलाइट, क्या क्या बदलाव होगी हमारे मॉडल सैटेलाइट में। कैरेक्टरिस्टिक, एक पॉइंट को डिस्कस करते चलते हैं ताकि लेबोरेशन ना लगे हमको, बोरिंग फील ना हो, ताकि एक पॉइंट को डिस्कस करते चलते। दे आर मोर कॉम्पैक्ट एंड लाइट, मतलब कॉम्पैक्ट मतलब ठोस, क्या दे आर मोर कॉम्पैक्ट एंड ठोस और लाइट वेट है, मतलब उसकी वजन जो हो रही है
पहले वजन ज़्यादा थी, अब क्या हो रहा है वजन कम हो रहा है, क्योंकि फाइबर यूज़ करने लगे हैं। हम लोग देख रहे हैं ना, फाइबर यूज़ करने लगे हैं। फाइबर की वजह से क्या होता है, उसको उसका वजन जो है हल्का होने लगा है, उसकी वजह से हमको लिफ्टिंग में कहीं आसानी से लेकर आ जा सकता है। The graduation are made on the glass disc and are fibers. The glass disc में graduation भी जो बने रहते हैं, glass disc होता है, इसमें glass disc का यूज करने लगे हैं। मतलब कि जो जैसे एल्युमिनियम का यूज करते थे, एल्युमिनियम मेटल की जगह एक ग्लास डिस्क जो डिस्क है हमारा अपर प्लेट लोअर प्लेट, वो ग्लास का यूज करने लगे हैं, तो हल्का हो ही जाएगा। इम्प्रूव माइक्रोमीटर को और इम्प्रूव कर दिया जाएगा, कर दिया मतलब इसका मतलब माइक्रोमीटर को इतना इम्प्रूव कर दिया गया ताकि ये क्या देगा, रीडिंग एक्टिव 1 सेकंड तक का 1 सेकंड तक का रीडिंग दे। पहले 5 से 10 सेकंड तक का रीडिंग कर रहा था, लेकिन अब क्या किया गया, इतना ज्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट डाल दी, इतनी टेक्नोलॉजी इसकी चेंज की गई तो 1 सेकंड तक आ गया। धीरे धीरे क्या है, एरर नहीं, हमारा लिस्ट काउंट कम होते जा रहा है, लिस्ट काउंट मेरा धीरे धीरे देखिए कम होते जा रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम इसको कंटिन्यूअस लगे इसको मॉडिफाई करने में कंटिन्यूसली लगे हुए कि भाई जो जहाँ पे भी नुकसान, जहाँ पे भी कम वर्क करा, उसकी एफिशिएंसी को, उसकी क्षमता को दिन प्रतिदिन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, वाटरप्रूफ एंड डस्टप्रूफ। वाटरप्रूफ इसलिए मतलब करने का मतलब ये है, पानी से तो कोई मतलब नहीं है, पानी में तो वर्क करने जाएगा नहीं, लेकिन हाँ ये है कि अगर सडनली अगर कहीं का मॉइस्चर, कहीं का तापमान, क्लाइमेट है, मौसम कहीं का नमी है, मौसम में अगर नमी है तो क्या होगा, उसके इसमें क्या होगा, जो कोहरा या नमी जो मॉइस्चर है वो हमारे इंस्ट्रूमेंट में चली जाएगी, तो इंस्ट्रूमेंट में कहीं मशीनरी है, जैसे इलेक्ट्रिकली ऑपरेट हो रहा है ना, बिजली से इलेक्ट्रिकली ऑपरेट हो रहा है, उसमें चार्जिंग पॉइंट रहता है, चार्ज किया जाता है, चार्जिंग बैटरी रहती यूज की जाती है। तो अगर सोचिए, अगर उसमें इलेक्ट्रिक में अगर कहीं पानी या कहीं ऐसी चीज़ें आ गई तो शॉर्ट करेगा या मशीन डैमेज हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या रहता है, उसकी पूरी टोटली एकदम पैकिंग बहुत अच्छे से होती है ताकि अंदर मॉइस्चर ना जा सके, या फिर डस्ट इकट्ठा होने से भी धीरे धीरे अंदर से डैमेज स्टार्ट होकर जो मशीनरी जो पार्ट्स हैं धूल मिट्टी के जमने से अच्छे से वर्क नहीं करेंगे। तो ऐसी बनाई गई ताकि ये धूल, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट में आप देखते हैं धूल बहुत उड़ती है, कंस्ट्रक्शन साइटों में धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है, तो उस धूल से हमको बचाने के लिए, इंस्ट्रूमेंट को बचाने के लिए ऐसा बनाया गया ताकि वो वाटर प्रूफ हो और डस्ट प्रूफ हो। तो ये होता है वो वाटर प्रूफ और डस्ट प्रूफ का एडवांटेज है। तो देख रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था, पहले जो मैं यूज करता था उसमें क्या था, पानी उनी थोड़ा डस्ट डाले तो उसमें जाकर डस्ट बैठ जाएगी, क्लियर हमको जो लेंथ दूसरी होने लगती, लेकिन अब धीरे धीरे मॉडिफाइड हो रही है। ये किसका असर है, मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी का असर है। It is electrically operated to facilitate at night इट इज इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होता किया जाता है, मतलब कुछ मैंने बताया ना, उसमें चार्जिंग पॉइंट रहती है, चार्जिंग बैटरी लगती है, जिसके वजह से हम नाइट में वर्क कर सकते हैं। ये हमारा ट्रांसिट सैटेलाइट जो था वो लाइट में वर्क नहीं कर पाएगा, ये जो मैनुअली जो मशीनरी वाली जो यूज है, मशीनरी टाइप का है, उसमें यूज नहीं हो पाएगा। अब जो मॉडर्न है
उसको यूज़ कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इस पर लेज़र बीम आती है, लेज़र बीम आती है, प्लस उसका लाइट भी हो रहा था उसमें बैटरी के थ्रू या इंटरनली जो लाइट होता है एलईडी रहता है, सिर्फ उससे लाइट जलता है। तो क्या होगा, हमारा जो भी ऑपरेशन, जो भी चीज़ें करें, जो भी रीडिंग आ रही है वो हमें क्लियर दिखाई देगी। तो या तो फिर इससे नाइट में वर्क कर सकते हैं, और इन टनल्स में मानव निर्मित गुफाएं जो होती है, मानव निर्मित गुफाएं जिसमें ट्रेन होती है, अंडर क्रॉसिंग होती है, उसमें देखेंगे आप कहीं टनल्स के बारे में आगे के सेमेस्टर में बहुत अच्छे से बताया गया है। तो बता दूं, मानव निर्मित गुफा जैसे बनाई जाती है, कहीं ट्रेन है या कहीं रास्ते में पहाड़ आ गया, उसको क्या करेंगे, अंदर से रास्ता बना करके, कंक्रीटिंग करके अंदर से रास्ता बना के गुफा टाइप बना करके वहाँ से बाहर क्रॉस कर देंगे, इस साइड से क्रॉस कर देंगे, अंडर पानी के अंदर टनल बना रहे हैं। तो वो जो सारी चीज़ें हमारी नट ये टनल होती है, तो आप ये वर्क कर सकते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ माइक्रोमीटर are not necessary. Magnification higher by about 40 diameter. एडजस्टमेंट ऑफ माइक्रोमीटर आर नॉट नेसेसरी, मतलब एडजस्टमेंट नेसेसरी नहीं है, ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर बेसिस है, सॉफ्टवेयर बेसिस है, इसलिए ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट कर लेगा ये। मैग्निफिकेशन इज हायर बाय अबाउट 40 डाया, मतलब मैग्निफिकेशन जो है ग्लासेस डाया बढ़े, जब डाया बढ़ा देंगे, मैग्निफिकेशन पावर बढ़ा देंगे, मतलब इसकी विजिबिलिटी बढ़ गई, दृष्टिगोचर बढ़ गई, मतलब वो ज़्यादा और ज़्यादा से डिस्टेंस तक उससे देखा जा सकता है। तो मैग्निफिकेशन, क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिट होती है कि ये इंस्ट्रूमेंट इतने तक ही वर्क करेगा, तो जब उसमें मॉडिफाइड कर रहे हैं तो उसकी डिस्टेंस भी बढ़ती जा रही है कि मैंने पहले सोचिए, सपोज करिए पहले 200 मीटर तक करते थे, अब उसके बाद क्या है 400 मीटर 500 मीटर हो गया, तो क्या हुआ, वो लेंस में मैग्निफिकेशन बढ़ाया गया, डाया बढ़ाया गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा ये वो प्रोसेस पॉसिबल हो पाया। तो ये स्ट्रेट, तो ये तो थी हमारी मॉडल सब मॉडर्न थर्डलाइट में क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या फॉलोइंग कैरेक्टर है, मॉडर्न थर्डलाइट क्या है, उसकी फॉलोइंग कैरेक्टर क्या है, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब टाइप्स ऑफ मॉडर्न थर्डलाइट जो है, मतलब टाइप्स ऑफ मॉडर्न थर्डलाइट जो है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर किया जाएगा। इस लेक्चर में इतने ही टॉपिक, ओके, इसमें तो आशा करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। Okay, thank you.